नमस्कार, मैं संदीप कुमार पटेल, डीसीपी वेस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर संडे को कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से हम लोग एक लाइव प्रोग्राम करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो जनता है उनसे रूबरू होते हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को सही समय पे ठीक कर सकें। जो भी आपको हमसे समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सके और इस सभी के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम रायपुर पुलिस को और बेहतर बना सकें और जनता के सुगम तरीके से इसको और अच्छे से कर सकें। इसी क्रम में आज ये जो लाइव है ये मेरे द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कुमार पटेल है। मैं डीसीपी वेस्ट हूँ, यानी पुलिस उपायुक्त पश्चिम में आता हूँ। इसके पहले भी सबसे पहले हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय संजीव शुक्ला जी का लाइव हुआ था। उसके बाद फिर डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी नॉर्थ और डीसीपी साइबर के द्वारा लाइव किया गया था। आज डीसीपी वेस्ट के द्वारा किया जा रहा है। डीसीपी वेस्ट में टोटल 9 पुलिस स्टेशन आते हैं और इसमें 3 एसीपी आते हैं, जिसमें एसीपी आज़ाद चौक, जिनके अंतर्गत आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर थाना आता है। फिर दूसरा एसीपी पुरानी बस्ती के अंतर्गत पुरानी बस्ती थाना और आमानाका थाना और डीडी नगर थाना आता है। फिर एसीपी राजेंद्र नगर के अंतर्गत एसीपी राजेंद्र नगर थाना, टिकरापारा थाना और मुजगहन थाना आता है। हमारे ऑफिस में मेरे अलावा एक एडिशनल डीसीपी भी है जिनका नाम राहुल देव शर्मा है। इस प्रकार टोटल वेस्ट में 9 थाने हैं और इस 9 थाने के अंतर्गत हम लोगों का पूरा एरिया आता है। पिछले दिनों जो लाइव किया गया था, इसमें आपके द्वारा जो भी कमेंट्स और जो भी शिकायत आई थी उनका भी हमने विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमने आपकी जो शिकायतों को कुछ कैटेगरी में बांटा था और उसके माध्यम से हमने कोशिश किया है कि हम आपकी शिकायतों का निराकरण कर सकें। जैसे पहला कैटेगरी ट्रैफिक था। ट्रैफिक में आपको जो भी समस्याएं थी उसको हमने विश्लेषण किया और उसका कुछ सॉल्यूशंस हम लोग पिछले 3 महीने से लगातार कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे जो चौराहे हैं उनमें लेफ्ट टर्न फ्री कराया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी अगर चौराहे से लेफ्ट जा रहा है तो फिर उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। इससे काफ़ी ट्रैफिक से निजात भी मिलता है। इसके अलावा हमने ट्रैफिक में जो मैनुअल चालान है वो पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। अब केवल ई चालान की व्यवस्था है। इससे जनता को भी आसानी होती है और हमारे जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से ट्रैफिक को फॉलो कराने में, ट्रैफिक को रेगुलेट कराने में अच्छे से काम कर पाते हैं। तीसरा, हमने एक कुछ सैंक्शंस हमें मिला था, उसके माध्यम से हम चौराहों में इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। जैसे उसमें जगह बनाना, कुछ ठीक करना। इस प्रकार से इसका उद्देश्य ये है कि जो भी अलग अलग तरीके से ट्रैफिक में जाम होता है उससे हमें मुक्ति मिल सके। हमने निगम के साथ मिलके एक अभियान चला रखा है पिछले 3 महीने से, आप लोग देखते भी होंगे। इसमें हम अवैध कब्जा हटाते हैं। जो भी रोड पे एक्स्ट्रा सामान रहता है, एक्स्ट्रा व्हीकल्स होते हैं, उनको हटा रहे हैं और ये लगातार हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, तो उसके लिए हमने एक क्यूआरटी का भी गठन किया है और इस क्यूआरटी का उद्देश्य ये है कि जब भी हमें कुछ भी, या तो हम लोग गूगल मैप के माध्यम से जहाँ पे अधिक ट्रैफिक मिलेगा, या फिर हमने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है, तो अगर उस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल आता है तो हमारी जो क्यूआरटी है तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और उसके जो ट्रैफिक कर्मचारी है ट्रैफिक से उनको ठीक कराते हैं। इस क्यूआरटी का भी मैं हेल्पलाइन नंबर आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। क्यूआरटी का हेल्पलाइन नंबर है 9479210632। मैं फिर से बोलूँगा 9479210632। दूसरा जो कैटेगरी था, जो जनता की समस्याएं थी, इसमें नशा से संबंधित थी। अलग अलग जगहों पे नशा की बिक्री की समस्या थी। ये भी लोग बोल रहे थे कि यहाँ से इनको पकड़े या अपराधियों को जेल भेजे जो भी नशा के संबंधी व्यापार करते हैं। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब से कमिश्नरेट बना है, हम लोग लगातार इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पूरे कमिश्नरेट में ही नशे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने हॉटस्पॉट छांट रखे हैं, आदतन अपराधी जो नशे के हैं उनको भी छांट रखा है और लगातार उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अगर डेटा बताऊं तो अभी तक हमने 3 महीने में 100 प्रकरण से अधिक एनडीपीएस के किए हैं, जिसमें 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें 500 किलोग्राम से अधिक गांजा, हेरोइन और अलग अलग जो नशीले पदार्थ है इनको जब्त किया गया है।
इसमें मैं बताऊं कि हीरोइन के एक 4 आरोपियों को हम लोग पंजाब से भी अरेस्ट करके लाए थे, और सफेमा के तहत भी हम लोग 2 प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। सफेमा, जैसे कि मैं बता दूं, इसके माध्यम से जो भी आदतन नशे के व्यापारी होते हैं, हम उनकी संपत्ति जब्त करते हैं। तो इसमें इन दोनों की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी हमने जब्त करने के लिए सफेमा कोर्ट में प्रकरण भेजा है। इसके अलावा जो आदतन नशे एनडीपीएस के अपराधी होते हैं, जो नशे के व्यापारी होते हैं, इनके 14 से अधिक प्रकरण हमने पिट एनडीपीएस की कोर्ट में भेजे हैं। इनके माध्यम एक बार ये जब बहुत ही जल्द इसमें आदेश हो जाएगा तो इनको भी हम जेल के अंदर भेज देंगे। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कोर्ट के सहयोग से 65 मामलों में 2 सिद्धि हुई है। मतलब 65 जो एनडीपीएस के मामले थे, इन लोगों को जेल भेजा गया है। कई लोगों को 10 साल से भी अधिक की सजा में जेल भेजा गया है। इसके साथ ही नशे से, चूंकि ये एक ऐसा आदत है जिसमें लोगों को छुड़ाना भी जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, संवाद से समाधान। तो इसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता भी फैलाते हैं, लोगों को काउंसिल करते हैं कि कैसे भी करके इस समस्या से उनको निजात दिलाया जा सके। तीसरा, महिला सुरक्षा संबंधी एक पॉइंट आया था, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कमिश्नरेट में पिंक पेट्रोल यूनिट की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं की, स्पेशली महिलाओं के संबंध में जब भी कोई एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो अगर कोई भी हमें कॉल आता है तो उसमें जो उसमें महिलाएं अधिकारी रहती हैं, महिलाएं कर्मचारी रहती हैं, वो उनके तुरंत जाके उसमें हेल्प करती हैं। मैं इसका भी हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, पिंक पेट्रोल यूनिट का। तो जो भी महिलाएं इस लाइव के माध्यम से जुड़ी हैं, तो आप ये नंबर नोट करके दूसरों को भी बता सकती हैं। पिंक पेट्रोल यूनिट का हेल्पलाइन नंबर है 9479210932। फिर से मैं बताना चाहूँगा, 9479210932। तीसरा, एक जो कैटेगरी थी, अपराध नियंत्रण के संबंध में कैटेगरी थी, तो इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस संबंध हम लगातार ही इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अब ये कमिश्नरेट है, तो हमारे अंदर जिला बदर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों की भी पावर है। तो हम जिला बदर की भी प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे जो आदतन आरोपी हैं, इन लोगों को ये कार्रवाई की जाएगी। हमने 500 से अधिक लोगों का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत बाउंड ओवर किया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई भी अगर उल्लंघन करते हैं, कोई भी छोटा सा भी इलीगल कार्य करते हैं, तो उनको जेल तुरंत भेजा जाएगा। हमने 6 गैंग हिस्ट्री सीट भी खोली है। 40 से अधिक नए गुंडा बदमाशों को इस श्रेणी में लाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी आदतन अपराधी हैं, उन पर एक शिकंजा कसा जा सके। इसके तहत हमने अन्य कार्रवाइयाँ की हैं, और इसी का परिणाम ये रहा है कि पिछले साल की तुलना में अगर हम इस साल 2026 का देखें, तो चाकूबाजी में 15% की कमी आई है। ये जो डेटा मेरे सामने है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। ये तो आपकी शिकायतें थी जो और जो कंप्लेंट्स थी, जो पिछले लाइव के दौरान हम लोगों ने इनका विश्लेषण किया है। इसके अलावा अभी जो आपकी और भी शिकायतें आएंगी, इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से शिकायतें लूँगा और उन शिकायतों का निराकरण करूँगा। इसके अलावा ये लगातार लाइव जो है हम हर संडे करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके, और इसके माध्यम से हम आपसे रूबरू हो सके। डीसीपी वेस्ट जोन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया, 9 पुलिस स्टेशन आते हैं, और 9 पुलिस स्टेशन का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे पहला आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, आमानाका, राजेंद्र नगर, टिकरापारा और मुजगहर। इन डीसीपी वेस्ट का ऑफिस कोटा रोड में जो मुक्ति धाम है, उसके सामने स्थित है। अब मैं आपकी शिकायतों को लूँगा। कासिम शेख जी ने बोला है कि बहुत बढ़िया काम अप्रिशिएट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कासिम शेख जी। आपका जो ये एप्रिसिएशन है, हम लोग को और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कुलभूषण कश्यप जी ने भी हमारे कार्य को सराहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण कश्यप जी। हम लगातार आपके काम के लिए डेडिकेटेड हैं, और हमारा पूरा कमिश्नरेट का टीम इसके लिए लगा है कि हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। फेसबुक लाइव से एक क्वेश्चन आया है कि सर, ई चालान का भुगतान करना जरूरी है। तो ई चालान, ये हम लोगों ने मैनुअल चालान बंद कर दिया है, और अब ई चालान के माध्यम से ही भुगतान किया जाना है। तो बिल्कुल आप लोग ई चालान को जो भी आपके माध्यम से ऑनलाइन, या फिर ट्रैफिक ऑफिस है जो
ITMS का, वहाँ जाके इसका भुगतान कर सकते हैं। और रोहित ने बोला है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अलग अलग दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो या नशा हो या फिर महिला सुरक्षा हो या फिर अपराध नियंत्रण हो। इस अगर आप लोगों को इस कमेंट्स के माध्यम से कोई भी सजेशन भी देना हो तो आप इस कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हैं। आपकी शिकायतों के अलावा आपके सजेशंस का भी हम विश्लेषण करेंगे और उनको ठीक करने का कोशिश करेंगे। रवि साहू का कोमल साहू का क्वेश्चन आया है, बाइक का चालान वेरी हाई है, अगर ज़्यादा लगे। देखो क्या है कि ये चालान जो है MB एक्ट के हिसाब से ही हो रहा है। अगर आप लोगों को ये चालान ऐसा लग रहा है कि हम नहीं पटा पा रहे हैं तो लोक अदालत का एक ऑप्शन होता है, तो आप लोक अदालत के माध्यम से भी अपना चालान को कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो कोर्ट है उसके माध्यम से आपको इसका आज कम चालान या लोक अदालत के माध्यम से इसका निपटारा किया जा सकता है। सफेमा का जैसे मैं बता रहा था कि हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो हमने सफेमा के अंतर्गत लगभग 8.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है और इसको हमने सफेमा कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद ये जो भी सफेमा के प्रकरण है, इनकी जब संपत्ति जब्त हो जाएगी तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो NDPS के जो आरोपी हैं, नशे के आदतन आरोपी हैं, इसको कंट्रोल करने में एक बहुत अच्छा हमें सहायता मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम लगातार वारंटी पकड़ने में भी काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो हमने 1000 से अधिक स्थायी वारंटी और जमानती वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी को तामील किया है। ये ऐसे आरोपी हैं जो लगातार फरार थे, जो विभिन्न अपराधों में फरार थे, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ने के लिए हम रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में डेडिकेटेड हैं। एक और क्वेश्चन आया है, गांजे में लगातार इन्होंने बोला है कि कार्रवाई हो और जैसे पुराने अपराधी हैं इन लोगों पर भी कार्रवाई हो। तो ऐसे अपराधियों पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो पुराने अपराधी हैं उन पर पिट NDPS के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक 14 से अधिक पिट NDPS के प्रकरण कोर्ट में भेजे हैं और इनका जब भी ये ऑर्डर होने के बाद हम इन लोगों को प्रतिबंध जेल भेजेंगे। तो अगर कोई आदतन अपराधी भी है तो उस पर भी हम लगातार नजर बनाए रखे हैं। और भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, अगर और भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्होंने पूछा है कि रिपोर्ट कैसे करें। तो रिपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। पहले तो मैं आपको कंट्रोल रूम का नंबर बता दे रहा हूँ, 9479191099। ये कंट्रोल रूम रायपुर का नंबर है। यदि आप कहीं हैं कोई भी आपको क्राइम रिपोर्ट करना है या कुछ आपके साथ घटना हुई है तो इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। यदि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए ये MHC के द्वारा नंबर जारी किया गया था और इससे आपका जो अमाउंट है वो होल्ड होने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 1930 पर आप साइबर क्राइम को कंप्लेन कर सकते हैं। और कंट्रोल रूम का नंबर मैं आपको एक बार फिर से बोल दूंगा, 9479191099। ये कंट्रोल रूम का नंबर है। ओमकार साहू जी ने क्वेश्चन पूछा है, हर दोपहिया वाहन खरीदने पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए। आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हम प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा हम लगातार जागरूक भी कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। इससे आपका ही सेफ्टी रहेगा। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जब सिर में चोट आती है और हेलमेट नहीं रहता है तो गंभीर चोट आ जाती है। तो हम सभी से मेरा अपील भी है कि यदि आप लोग बाइक खरीद रहे हैं तो साथ में हेलमेट भी लें और उसका लगातार उपयोग करें, खाली खरीदें ना, उसका उपयोग भी करें। एक शिकायत आई है, नशे की शिकायत आई है। हमने जो आप करबला तालाब में नशे का एक शिकायत आई है, तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि परसों ही हमने एक आरोपी है जिसका नाम साहिल है, इसको जेल भेजा है और इसके पास से हमने टैबलेट्स बरामद की थी जो उसी एरिया का रहने वाला है। तो लगातार आपकी शिकायतों पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। रमेश कुमार जी की शिकायत आई है कि किसी भी क्षेत्र में ड्रग संबंधी सूचना बदमाशों को कैसे दें। तो हमने एक कंट्रोल रूम का आपको नंबर बताया था, वो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ,
9479191099। ये कंट्रोल रूम का नंबर है, इसके माध्यम से आप शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा आप नज़दीकी थाना क्षेत्र, जो भी आपका नज़दीकी थाना क्षेत्र है, वहाँ जाके आप अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। अमर आर्या के द्वारा क्वेश्चन आया है कि लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं उन पर ई चालान किया जा रहा है। देखो, लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी करना अलाउ नहीं है। हमने ये ट्रैफिक जो लेफ्ट, ये चौराहे की बात हो रही है अगर, तो लेफ्ट साइड चौराहे को हमने लेफ्ट फ्री करने के लिए नियम बनाए हैं और हमने उसमें रेलिंग भी लगाई है। तो आप चौराहे के लेफ्ट, अगर आपको सीधा जाना है तो आप बीच में खड़े रहें, जो लेफ्ट का जो रेलिंग बनाई है उसके उस तरफ ना खड़े रहें, क्योंकि वो उनके लिए है जो लेफ्ट साइड में जाना चाह रहे हैं। आप अपना, अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो आप वहां से सीधा निकल सकते हैं, और अगर आपको सीधा या राइट जाना है तो आपको फिर वहां खड़े नहीं होना है। इसके अलावा ड्रग संबंधी कोई भी अगर आपको सूचना देना है तो एक मानस पोर्टल भी है जिसका हेल्पलाइन नंबर 1933 है, इसमें भी आप शिकायत दे सकते हैं। जैसे कि साइबर पोर्टल है 1930, इसी तरह से मानस पोर्टल 1933 है जो कि ड्रग संबंधी सूचना के लिए है। एक और क्वेश्चन आया है, 112 पे कॉल करने पर बदमाश निकल जाते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि 112 का हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लगभग 10 से 15 मिनट है, और कभी कभी इसमें कोई कारणवश अगर देरी हो जाती है तो मैं इसमें आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और हम अपना जो फ्लीट है वो भी इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि और अधिक स्पीड इसमें और बढ़ाई जा सके, और समय पर अगर हमें कोई भी कॉल मिलता है 112 पे तो तुरंत हमारा जो पुलिस कर्मचारी है वहाँ पे पहुँच सके और आपके जो भी शिकायत है उनको हम निपटारा कर सकें। इसके अलावा आपकी शिकायतों के अलावा मैं कुछ आप लोगों को, अच्छा एक और शिकायत आई है, विकास जिंदल की शिकायत आई है, हेलमेट शहर के बाहर अनिवार्य किया जाए, पुलिस चेकिंग लगातार की जाए। तो चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं, आप लोग जैसा देखते भी होंगे कि हम लोग सैटरडे को भी या वीक डेज में भी शाम को चेकिंग करते हैं। अभी परसों ही पूरे शहर में एक चेकिंग की गई थी। इसके अलावा हम लोग गुंडा बदमाशों की भी चेकिंग करते हैं, उनके घर जाके उनको थाना बुला के लगातार उन पर निगरानी रखते हैं। और जो आपने हेलमेट का बोला है, ये सुझाव आपका हम स्वीकार कर रहे हैं। इस पर हम लोग, वैसे भी हेलमेट पहन के बाइक चलाना अनिवार्य है। आप बिना हेलमेट के बाइक अगर चला रहे हैं तो वो एमबी एक्ट का उल्लंघन ही है, पर इसको हम और अधिक कड़ाई से लागू करेंगे। आजकल एक नया समस्या है साइबर क्राइम से संबंधित, और साइबर क्राइम से निपटने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो उस संबंध में आप लोगों को किसी भी प्रकार के लालच से बचना है, चाहे वो आपको कम मेहनत में कुछ पैसा देने का लालच हो या किसी भी प्रकार का लालच हो जो आपको बोल रहा है कि यह इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो आप इस तरह के लालच से बचें, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होता है आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और आपके साथ क्राइम करता है। अगर आपको कोई लिंक आए, अनजान लिंक, तो उस पर भी क्लिक ना करें। कोई एपीके के माध्यम से आपको फाइल आती है उस पर क्लिक ना करें। अननोन नंबर से व्हाट्सएप में वीडियो कॉल ना उठाएं। और किसी भी प्रकार का, एक चीज़ और है कि जो आजकल डिजिटल अरेस्ट संबंधी अपराध हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस कभी भी किसी को इस तरह का अरेस्ट नहीं करती है। अगर हम अरेस्ट किसी भी को करेंगे तो फिजिकली अरेस्ट करेंगे, किसी को मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से कभी अरेस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स के एक अलग अलग तरीके हैं, इन सब से आप बच के रहें। इसके अलावा यदि आपके साथ कभी भी कोई क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं, और अगर आप दूर हैं तो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से भी अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। एक और शिकायत आई है, चाकूबाजी कब कम होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2025 में पिछले इस 4 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो 61 चाकूबाजी हुई थी। 2026 में ये आंकड़ा कम होकर 46 आ गया है। तो ऑलरेडी हम लोग इस 20% का रिडक्शन है, पर हम इसमें और अधिक प्रयास कर रहे हैं, हम और चाह रहे हैं कि इसमें और अधिक कमी आए। इसमें आपका ट्रैफिक जाम का, आपने बोला है कि ट्रैफिक जाम कहीं कहीं लगता है, तो इसके लिए लगातार हमने एक क्यूआरटी भी बनाई है, और उस क्यूआरटी के माध्यम से अगर कहीं भी ट्रैफिक जाम लगता है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं क्यूआरटी का आपको फिर से हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, 9479210632। तो इसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। विनायक जी ने बोला है कि नाइस इनिशिएटिव,
बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी। वर्मा विकास वर्मा जी ने बोला है, सर ये चाकू और गन लेके रीलबाजी करने वालों पर कार्रवाई कीजिए, ये लोग गैंगस्टर को बढ़ावा ना मिले जानकर। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लगातार हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखते भी होंगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जो भी इस तरह के अलग अलग असामाजिक कार्य या इलीगल कार्य करते हैं, हम उन पर लगातार कार्रवाई करते हैं और आपको उसके माध्यम से वीडियो में बताते भी हैं। राजेंद्र जैन जी ने बताया है कि करबला तालाब में असामाजिक तत्व हैं, होटल में संदिग्ध लोग आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एरिया में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और वहाँ पे हमने पिछले दिनों ही एक आदमी को भी अरेस्ट किया है, और लगातार वहाँ पे चेकिंग और गश्त की जा रही है। और अगर लगातार वहाँ पे पुलिस शाम को भी जाती है, और इस एरिया में हम नज़र बनाए हुए हैं, अगर कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ होता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपके अगर और भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझ तक भेज सकते हैं, या शिकायत। और अगर तो एक और क्वेश्चन आया है, हीरापुर ओवरब्रिज का काम चल रहा है जिससे ट्रैफिक जाम लगा है। तो उसमें काम काम लगभग उसमें खत्म होने को है, और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो सोशल मीडिया में चाकू के साथ फोटो डालने का ट्रेंड है, इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह का जो भी लोग करते हैं उस पर हम लगातार उनको समझाते भी हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि इस तरह का कार्य ना करें, और चाकू वालों पर हम आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी कर रहे हैं। आकाश साहू जी का है कि लोकल एरिया में सीसीटीवी बढ़ाने का क्या प्लान है। इस संबंध में जो हमारे पास अभी वर्तमान में आईटीएमएस के और अलग अलग कैमरे हैं, उसके अलावा भी हम एक प्रपोजल भी बना रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड का एरिया हो, रेलवे स्टेशन का एरिया हो, ऐसी सभी जगहों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए, ताकि उनका उपयोग किया जा सके और क्राइम रिडक्शन में उनका हेल्प मिले। एक और क्वेश्चन है, हिस्ट्री सीटर पर कार्रवाई। तो हम लोगों ने अभी तक 500 से अधिक बाउंड ओवर किए हैं, जो कि प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत आते हैं। इसके अलावा हमने 6 गैंग हिस्ट्री सीट और 40 से अधिक नए गुंडा बदमाश की जो फाइल है खोली गई है। इन लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसका उद्देश्य है कि हम क्राइम को कमी किया जा सके, और इन पर लगातार नज़र भी है हमारी। राजेश शर्मा जी का क्वेश्चन है, खमारडी थाने के पास ट्रैफिक जाम लगा है। तो खमारडी थाने के पास हमने गोल रोटरी बनाई है, और इससे हमें ट्रैफिक में कुछ कमी मिलेगी, और अगर कुछ और भी प्रयास वहाँ जरूरी होंगे तो हम प्रयास अवश्य करेंगे वहाँ पे। आप लोगों के क्वेश्चन आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आया है, मोटरसाइकिल में साइलेंसर तेज आवाज वालों पर, इन पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बुलेट्स में या अन्य बाइक्स में जो तेज साइलेंसर लगाते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, उसको हम जब्त करके कार्रवाई कर रहे हैं। एमबी एक्ट के अंतर्गत उन पे चालान भी काटा जा रहा है। तो आप लोगों ने ये इतने सारे क्वेश्चंस भेजे, और इनके माध्यम से मैं लगातार आप लोगों से जुड़ पाया। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये हमेशा चलता रहेगा, और आपकी शिकायतों को हम लगातार सुनते रहेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, और जो भी हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक और क्वेश्चन आए, कमल विहार में भारी वाहनों की आवाजाही बहुत बहुत है। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक पिछले दिनों ही एक ऑर्डर निकाला है सीआरपी बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत। तो दिन में सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद की गई है, और उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे जल्द ही, और जिससे इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस लाइव से जुड़े, और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में हम लगातार डेडिकेटेड रूप से आपका हर समस्या का, और जो भी क्राइम से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, हम निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस तरह के लाइव हम लगातार करते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी
हमारे इन प्रयासों से खुश होंगे। और अगर हमें कहीं और भी कुछ भी कमी होगी तो आपके जो शिकायत हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उनका विश्लेषण करके हम उस पर त्वरित कार्रवाई भी करेंगे और इससे जो पुलिस है उसको और अच्छा बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को बेहतर पुलिसिंग के लिए बनाया जाए और लोगों को जो पुलिसिंग है अच्छे से मिले, और साथ में क्राइम को कम किया जाए। विभिन्न तरह के जो छोटे छोटे क्राइम है उसमें भी कमी लाई लाई जाए। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।